सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए ये सच में एक गुड न्यूज है, क्योंकि ताजा आंकड़े अभी जारी हुए हैं और इस आंकड़े के अनुसार अब आपकी सैलरी और पेंशन भी बढ़ेगी, क्योंकि डीए और डीआर जो है वो जनवरी 2023 के लिए कंफर्म हो चुका है। तो क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। और आपको तो पता ही कि एटीएच इंडिया के चैनल पे हम हर एक चीज आपको प्रैक्टिकली बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और दोस्तों अगर आप एटीएच इंडिया को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही है कि अगर हम डीए और डीआर अलाउंस की बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली जो प्रेस रिलीज होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर ब्यूरो की तरफ से होता है, यानी कि श्रम ब्यूरो के द्वारा एक प्रेस रिलीज की जाती है और उसके आधार पर, उस आंकड़े के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो डीए और डीआर होगा वो कितना प्रतिशत बढ़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हमारी सैलरी कितनी इंक्रीज होगी। तो सब कुछ मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ, प्रॉपर वे में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक भी जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो प्रेस रिलीज हुआ है, यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या मेंशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स 2016 इज इक्वल टू 100 नवंबर 2022 के लिए क्या है। तो अब देखिए इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे फर्स्ट लाइन यहाँ पर क्या मेंशन है, द ऑल इंडिया CPI-W for November 2020 remains stationary at 132.5। इसका कहने का मतलब क्या है, श्रम ब्यूरो के प्रेस रिलीज के अनुसार अगर बात करें तो जो ऑल इंडिया CPI-W की जो वैल्यू है नवंबर 2022 के लिए वो सेम रहा है, जो पहले था वही वैल्यू रहा है जो कि है 132.5। अब उसके बाद इन्होंने क्या मेंशन किया है, ऑन 1 month परसेंटेज चेंज्ड इट रिमेन्स स्टैटिक बिटवीन अक्टूबर 2022 एंड नवंबर 2022 when compared to an increase of 0.6% recorded between corresponding months of a year ago। मतलब सिंपल सी बात है कि अक्टूबर 2022 की वैल्यू और नवंबर 2022 की वैल्यू वो सेम रही है जो कि है 132.5, लेकिन इसके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं जो कि 0.6% से जो डिफरेंस बढ़ता है उसी के कारण वो वृद्धि वहां पर देखी जाती है। अभी आपको ये क्लियरली अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए इस आंकड़े के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि जनवरी 2023 का जो एक्सपेक्टेड डीए और डीआर की जो वैल्यू है वो अपने चौथे चरण में प्रवेश कर चुका है। देखिए क्या है ना कि भाई अगर करंट सिनेरियो की बात करें ना तो आज के टाइम पे जो सिचुएशन है वो ये है कि जो सरकारी कर्मचारी है और जो पेंशन भोगी है उनका जो डीए और डीआर की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 38%। अब चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये चौथे चरण में प्रवेश कर गया है तो ये आंकड़े के अनुसार आप ये कह सकते हैं कि जो जनवरी 2023 का जो वैल्यू होगा वो 4% की वृद्धि होगी। तो जो करंट है वो 38% है, तो 4% बढ़ेगा तो 39, 40, 41, 42, यानी कि जनवरी 2023 में 42% का होना निश्चित है, क्योंकि ये जो CPI-W के जो आंकड़े आए उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि 42% तो एकदम निश्चित है जनवरी 2023 के लिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनवरी 2023 में अगर 4% की वृद्धि होना निश्चित है, अगर वो 38 से 4% इंक्रीज होगा तो वो 42% होगा। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि CPI-W अपना सूचकांक अपना आंकड़े फिर से जारी करती है और उस आंकड़े में अगर 5 अंक कम आ जाता है तो इस आधार पर 42% का जो आपको डीए और डीआर का अलाउंस मिल रहा है वो घट करके 41% हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर ये 5 अंक की जगह पर अगर 7 अंक बढ़ जाता है तो बढ़ने पे क्या होगा कि आपका ये जो 42% जो है वो 1% और इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि टोटल जो इंक्रीमेंट हो जाएगा वो 5% का हो जाएगा, तो वो 38 से कितना हो जाएगा 43% हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज वैल्यू जो है वो जनवरी 2023 का जो कंफर्म किया गया है कि अगर वो घट जाए या फिर आगे बढ़े तो 42% का रहना एकदम निश्चिंत है। तो इससे जाहिर सी बात है कि आपकी सैलरी और पेंशन भी इंक्रीज होगी, वो भी 4% से। और जिस तरीके का अभी जो वैल्यूज आ रहे हैं, जो सूचकांक बने हैं, जिस तरीके का जो हमारे वैल्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जो CPI-W के तरफ से जो प्रेस रिलीज में जो अपने पास वैल्यू है उस आधार पर आप इतना कह सकते हैं कि ये बदलाव होना बिल्कुल अभी निश्चित नहीं है। और जो एक्चुअल वैल्यू है वो जनवरी 2023 से आप ये मान करके चलिए कि जो आपका डीए और डीआर जो है वो इंक्रीमेंट होकर के 42% तक जाएगा।
यानी कि सीधा सीधा आपका 4% का बेनिफिट है। बस आप ये समझ लो कि जो अभी आपका 38% चल रहा है उसमें 4% का इंक्रीमेंट होगा और जनवरी 2023 से ये आपका 42% आराम से हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारी तो कोशिश यही रहती है कि हम आपको सटीक इंफॉर्मेशन दें, सही जानकारी दें और आपको बैंकिंग, फाइनेंस, गवर्नमेंट के स्कीम्स, स्पर्श पेंशन पोर्टल, लाइफ सर्टिफिकेट, हर एक चीजों से आपको ऑलरेडी अपडेट करके रखें। तो हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है उसके बारे में भी आप जरूर बताएं। और अगर आप कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।